हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्पार्क सक्सेस एकेडमी में स्वागत है। और आज हम लोग क्लास 10 का जियोग्राफी पढ़ेंगे, जिसमें है ना आपका चैप्टर बिहार में उद्योग एवं परिवहन चल रहा है ना। और इसके पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे बिहार मतलब उद्योग परिवहन के बारे में कि बिहार के उद्योगों को कृषि आधारित, गैर कृषि आधारित और खनिज आधारित उद्योगों में बांटा गया है। और यहाँ पे हम लोग पढ़ चुके थे कि कृषि आधारित उद्योग और गैर कृषि आधारित उद्योग के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे पिछले वीडियो में। और आज हम लोग को जो पढ़ना है उसका नाम है खनिज आधारित उद्योग। क्या पढ़ना है? खनिज आधारित उद्योग। ठीक है, देखिए तो अगर हम बात करें खनिज आधारित उद्योग का, तो खनिज आधारित उद्योग का मतलब क्या होता है कि वैसा उद्योग जो अपने कच्चे वस्तु के लिए किस पर निर्भर होता है? खनिजों पर निर्भर होता है। उसे क्या कहते हैं? खनिज आधारित उद्योग कहते हैं। ठीक है, तो देखिए बिहार में जानते ही हैं कि बिहार में खनिजों का अभाव है और यहाँ पे मात्र चूना पत्थर, पाइराइट प्रमुख मात्रा में है। ठीक है, तो यहाँ पे चूना पत्थर पर आधारित सीमेंट उद्योग यहाँ पे विकसित है। तो कब देखिए यहाँ पे बिहार में खनिज आधारित उद्योग में 3 तरह का उद्योग है। पहला है आपका सीमेंट उद्योग, दूसरा रसायन उद्योग और तीसरा है कांच उद्योग। क्या क्या? पहला आपका हो गया सीमेंट उद्योग, ठीक है, दूसरा है रसायन उद्योग और तीसरा है कांच उद्योग। देखिए तो अगर हम बात करते हैं कांच, सबसे पहले सीमेंट उद्योग का, तो सीमेंट उद्योग के लिए सबसे प्रमुख कच्चा वस्तु क्या है? चूना पत्थर, है ना। सीमेंट उद्योग के लिए कच्चा वस्तु क्या है? चूना पत्थर है। तो जानते हैं, देखिए बिहार में 1 टन सीमेंट उत्पादन के लिए 2 टन कच्चे माल की आवश्यकता होता है ना। यानी 1 टन अगर सीमेंट प्राप्त करना है तो आपको कम से कम 2 टन कच्चा वस्तु चाहिए। यानी कि कह सकते हैं कि 1 टन सीमेंट बराबर 2 टन चूना पत्थर, है ना, या 2 टन कच्चा वस्तु कह दीजिए। यानी कि 2 टन हम कच्चा वस्तु देंगे यानी सीमेंट उद्योग का, तो 1 टन हमें 1 टन हमें सीमेंट प्राप्त होगा। ठीक है, इसके बाद देखिए बिहार के कैमूर ज़िले में कैमूर की पहाड़ियों से चूना पत्थर का खनन किया जाता है। और बिहार में कहा जाता है कि बिहार में संपूर्ण देश का लगभग 5% चूना पत्थर प्राप्त होता है ना। ये भी पॉइंट है, याद रखिएगा कि बिहार में संपूर्ण देश का 5%, कितना प्रतिशत? 5% चूना पत्थर प्राप्त होता है। ठीक है, तो सीमेंट उद्योग रोहतास जिले में डेहरी ऑन सन के पास है ना, डालमिया नगर में स्थित है, परंतु तत्काल ये बंद है, मतलब बंद और कह सकते हैं रुग्णावस्था में है, यानी कि ये भी ख़त्म होने के कगार पे है। राज्य सरकार मतलब छोटे छोटे कारखानों को प्राथमिकता दे रही है और यही कारण है कि रोहतास में और कैमूर ज़िले में जो छोटे छोटे सीमेंट का कारखाना है ना, मतलब उसमें उससे बड़ी बनाने का योजना सरकार कर रही है। तो सीमेंट उद्योग मतलब बिहार में उतना भी विकसित नहीं है, चूना पत्थर है, लेकिन बिहार में इसका विकास कुछ खास नहीं है। दूसरा आपका है रासायनिक उद्योग, यानी रसायन उद्योग। तो देखिए बिहार में अम्ल, क्षार और उर्वरक रासायनिक उद्योग में भारी वस्तु के उद्योग है। बिहार में कहा जाता है कि उर्वरक का सबसे महत्वपूर्ण कारखाना बरौनी में स्थित है ना। याद रखिएगा बिहार में उर्वरक का कारखाना कहाँ स्थित है? बरौनी में स्थित है। समझ गए? बिहार में उर्वरक का कारखाना कहाँ स्थित है? बरौनी में। ठीक है, तो मतलब बरौनी में ही एक मतलब समझ जाइए रसायन उद्योग यहाँ बिहार राज्य में स्थित है। इसके अतिरिक्त तेल, साबुन, वार्निश, रंग, दवाइयाँ, हल्के वर्ग की रासायनिक वस्तुएं भी यहाँ पे बनाया जाता है। तो बिहार में कह सकते हैं रसायन आधारित उद्योग में सबसे प्रमुख है उर्वरक उद्योग। एक तीसरा आपका है कांच उद्योग। क्या है? कांच उद्योग। तो बिहार का देखिए, बिहार का जो कांच उद्योग है सबसे प्राचीन उद्योग है। पहले यहाँ कांच की चूड़ियाँ बनाई जाती थी। अब औषधि निर्माण के साथ साथ है मतलब जब से औषधि निर्माण होने लगा तब से इस उद्योग का विकास भी हुआ यहाँ पे। और शीशी, बोतल तथा अन्य कार्यों के लिए बालू, सिलिका, सोडा ऐश, चूना पत्थर, सोडियम सल्फेट, पोटेशियम कार्बोनेट, सोरा, सुहागा, बोरिक एसिड, सीसा, ये सब जो है कहने का मतलब है कि पदार्थ कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होते हैं। और यहाँ पे कांच उत्पादन पटना, हाजीपुर, दरभंगा और भागलपुर में होता है। यानी कांच उद्योग सबसे अधिक पटना में, हाजीपुर में, दरभंगा में और भागलपुर ज़िले में ज़्यादा होता है।
तीन रहा आपका बिहार में खनिज आधारित उद्योग, ये 3 तरह का है, सीमेंट उद्योग, रसायन उद्योग और कांच उद्योग, है ना। तो ये सब उद्योग भी मतलब बिहार में उतना ज़्यादा विकसित नहीं है। अगला आपका है वन्य पदार्थों पर आधारित उद्योग। अब क्या पढ़ना है, वन्य पदार्थों पर आधारित उद्योग, है ना। यानी कि वन पदार्थ पर कौन कौन से उद्योग आधारित हैं। देखिए वन पदार्थ पर आधारित उद्योग कौन कौन से हो सकते हैं, लकड़ी का, कागज़ का, है ना, यही सब उद्योग विकसित है। तो बिहार में नेपाल सीमा पर नरकटियागंज, जागबनी, बैरगनिया, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, पटना, भागलपुर, कटिहार में लकड़ी कारखाने हैं। हाजीपुर, बेतिया में प्लाईवुड के कारखाने स्थित हैं। यानी कि इससे लकड़ी की सहायता से जो भी तैयार होता है वही उद्योग है वन्य पदार्थों पर आधारित। गन्ने की खोई, चावल के छिलके, बांस, सवाई, घास, मुलायम लकड़ियों, जिसके कारण यहाँ पे क्या कहता है, कागज़ का, लुगदी का कारखाना यहाँ पे विकास है थोड़ा बहुत। फिर कागज़ के प्रमुख कारखाने समस्तीपुर में हैं। कहाँ पे है, कागज़ के प्रमुख कारखाने ठाकुर पेपर मिल्स। ठाकुर पेपर मिल्स का कहाँ पे है आपका, है ना, समस्तीपुर में है। अशोक पेपर मिल डालमिया नगर में स्थित है। तो बिहार में कागज़ उद्योग विकास है यहाँ पे, है ना। बिहार में कागज़ उद्योग का भी 1-2 कारखाना है। इसके बाद अगर हम बात करें पर्यटन उद्योग का, बिहार में पर्यटन उद्योग, उसके बाद लाह, यानी कि जो लाह का कीड़ा होता है ना, वो भी, इसका भी मतलब कहने का मतलब यहाँ पे भी उद्योग के रूप में प्रमुख रूप से चलता है। गया, बांका, नवादा, मुंगेर, पूर्णिया जिले में होता है। समझ गए। एक आपका है पर्यटन उद्योग, क्या है, पर्यटन उद्योग। तो अगर हम बात करते हैं पर्यटन उद्योग का, तो बिहार में पर्यटन उद्योग को उभरने की क्षमता है, क्योंकि ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य से बिहार में मतलब कह सकते हैं बिहार के स्मारकों, खंडहरों को स्थापित, मतलब है ना, बिहार के खंडहरों को, बिहार के स्मारकों को ख्याति प्राप्त है। यहाँ की सांस्कृतिक विरासत, धार्मिक स्थल, प्राकृतिक सौंदर्य पूरे संसार को मतलब आकर्षित करती है ना। क्योंकि यहाँ पे बौद्ध धर्म का उत्पत्ति हुआ, जैन धर्म, सिखों के गुरुद्वारे, सूफी संत की दरगाह, बहुत सारा चीज़ मौजूद है। तो दरगाह मतलब कहने का मतलब पर्यटन की दृष्टि से बिहार का राजगीर सबसे प्रमुख, पाटलिपुत्र, वैशाली, बोधगया, नालंदा, बावापुरी, पटना साहिब, गया, सुल्तानगंज, वाल्मीकि नगर, देव, सोनपुर, सासाराम, है ना, मनेर, बिहार शरीफ जैसे अनेक स्थान प्रसिद्ध हैं। यानी कि बिहार में हम कह सकते हैं कि चूँकि देखिए बिहार शुरू से ही धार्मिक कई धर्मों का उत्पत्ति भी यहाँ पे हुआ, है ना। यहाँ पे बहुत सारा मतलब स्मारक, खंडहर को मतलब ज़्यादा ख्याति प्राप्त है ना, जो विश्व भर में लोगों को आकर्षित करती है ना। और बिहार में इस उद्योग पर विशेष सरकार अगर ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन अगर सरकार के द्वारा अगर इस पर विशेष ध्यान दिया जाए तो बिहार में पर्यटन उद्योग काफ़ी विकसित हो सकता है। इसका क्षमता है यहाँ पर, है ना। और इस कारण से कहने का मतलब कि अगर सरकार का रिपोर्ट आया था 2007 से 8 के अनुसार कि 2003 में जहाँ 61 लाख लोग पर्यटक घूमने आए थे, वही 2006 में 1 करोड़ हो गए थे। 60-61 लाख से 1 करोड़। यही 2007 से 8 में 156 लाख हो गया, है ना। और लगभग कहा जाता है कि हर साल इसका संख्या बढ़ ही रहा है। तो बिहार में पर्यटन उद्योग का बहुत ज़्यादा विकास होने का संभावना है अगर सरकार इस पर ज़्यादा ध्यान देती है। जैसे बोध गया हो गया आपका, राजगीर है, पाटलिपुत्र है ना, वैशाली है ना, नालंदा है, पावापुरी हो गया, सुल्तानगंज, देव मंदिर, है ना, सोनपुर, सासाराम, मनेर, बिहार शरीफ, ये सब जो जगह है यहाँ पे मतलब सरकार अगर ध्यान दे, अगर यहाँ के प्रमुख स्थलों को अगर विकसित करे तो यहाँ पे पर्यटन उद्योग ज़्यादा विकसित हो सकता है। उसके बाद अगर देखिए बिहार में कुछ और भी उद्योग है, जैसे यहाँ पे तेल शोधक कारखाना है बरौनी में, मुंगेर में बंदूक का कारखाना, पूर्णिया में कीटनाशक उद्योग, बेतिया में प्लास्टिक उद्योग, कहलगांव, बरौनी, कांटी, पिछला चैप्टर में पढ़ाए थे, कहलगांव में, बरौनी में, कांटी में ताप विद्युत केंद्र स्थापित था, है ना। नालंदा में कोल्ड स्टोरेज, आलू से संबंधित पाउडर, चिप्स, ये सब, है ना। तो इस तरीके से कहा जाता है कि बिहार में, है ना, थोड़ा बहुत मात्रा में हरनौत में रेलवे के फैक्ट्री कोच, रांची में आयुध कारखाना, जैविक खाद्य कारखाना, ये सब, है ना, रेलवे चक्का निर्माण, छपरा में, ये सब छोटा उद्योग धंधा इसके अलावा विकसित है। तो कह सकते हैं कि देखिए बिहार में इन सभी उद्योगों में हम पर्यटन उद्योग को बढ़ावा दे सकते हैं। अगर सरकार ध्यान दे तो बिहार में पर्यटन उद्योग को बढ़ावा मतलब विकसित किया जा सकता है। ठीक है, तो आज आपका इतना ही तक रहेगा। ठीक है, और आपको अगले दिन आपको आगे इससे, है ना, आगे आपको बताया जाएगा।